तो 6 मरीज आज मिले हैं अब तक। 4:08 हो रहे हैं और 6 मरीज, 73 हो गई है टोटल संख्या। अभी सेकंड रिपोर्ट आनी बाकी है जो देर रात आती है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण, 6 मरीज जिसमें 2 की जानकारी मिल रही है कि एक सदर अस्पताल की नर्स है जो पिछले दिनों जिसने डिलीवरी कराई थी वहीं संक्रमित हो गई। दूसरा एक युवक है जो क्वारंटाइन में था। चिंता बढ़ाने वाली खबर, 6 मरीज, कुल संख्या 73। नहीं, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि 6 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जो सूचना है वो आ रही है और 2 जो खबर है वो कंफर्म है सारिफ, क्योंकि एक जो है वो महिला है, पिस्का मोड़ की रहने वाली है और सदर अस्पताल में नर्स का सेवा दिया करती थी। और आपको याद होगा सारिफ कि सदर अस्पताल में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था, हिंद पीढ़ी की रहने वाली वो महिला थी और दोनों पति पत्नी जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद सदर अस्पताल के प्रसव विभाग को बंद कर दिया गया था। कुछ दिनों के लिए सैनिटाइज किया जा रहा था और करीब सदर अस्पताल के 100 चिकित्सक, नर्स और कर्मचारी मिलाकर 100 लोगों का जो सैंपल है वो जांच के लिए लिया गया था। और उसी सैंपल के जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पिस्का मोड़ की रहने वाली एक नर्स थी जिसने उस महिला का प्रसव कराया था, सीधा उस महिला के संपर्क में थी, वो संक्रमित पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ सारिफ, अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स के कोविड वार्ड एक 21 वर्षीय युवक को लाया गया है जो कि उड़ीसा में काम किया करता था और फिलहाल करीब 31 तारीख से वो क्वारंटाइन में था। जो मेन रोड का जो जगह है ओवरब्रिज का सारिफ, वहां पे पंजाबी भवन में यह पिछले 31 तारीख से क्वारंटाइन में रह रहा था और इसका सैंपल जो है वो लिया गया था करीब 20 तारीख को जांच के लिए और इस बात की पुष्टि हो गई कि यह जो है वो पॉजिटिव पाया गया और फिलहाल वो और उसके साथ उसके करीब 4 और लोग हैं जो उसके मित्र बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो रांची के चूटिया में ही मेहनत मजदूरी कर अपना पेट चलाया करते थे, उन्हें भी रिम्स लाया गया है। फिलहाल उनके जो साथ के लोग हैं उन्हें रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया और जो पॉजिटिव युवक पाया गया है उसे रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया है। उसके अलावा सारिफ जो पूरी सूचना आ रही है कि 2 जो है वो लोआ डी के रहने वाले हैं, यानी कि कांटा टोली जहां कल जो एक पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था उसी से थोड़ी दूर पर लोआ डी है, नामकुम का क्षेत्र पड़ता है, वहां से 2 पॉजिटिव मरीज के मिलने की सूचना आ रही है सारिफ। साथ ही हिंद पीढ़ी में 3 मरीज जो है उनकी सूचना आ रही है, उनमें से शायद एक युवक को ले आया गया है, 2 और हिंद पीढ़ी में जो है उनकी सूचना मिल रही है और साथ ही एक पिस्का मोड़ जो है वहां की एक नर्स भी जो है वो संक्रमित पाई गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले भले इस बात की अब तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है, अब तक रिम्स निदेशक ने इस बात की पुष्टि नहीं की है सारिफ, क्योंकि आपको पता होगा कि हर दिन दोपहर के करीब जो पहले लॉट की जांच होती है रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में, जो पहले लॉट के सैंपल की जांच होती है उसकी जानकारी रिम्स प्रबंधन के द्वारा दी जाती है। अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है सारिफ, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रांची में और 6 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 3 हिंद पीढ़ी का रहने वाला है और 2 जो है वो लोआ डी का रहने वाला है और एक पिस्का मोड़ की नर्स है जो सदर अस्पताल में काम किया करती थी सारिफ। सत्यव्रत, आपके पास जो सूचना आई है उसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर वो सूचना सत्य लग रही है क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसी सूचना आई है। आपको हम थोड़ा वक्त दे रहे हैं, आप इसको पता कीजिए और जो सूचना हमारे सहयोगी और हमारे पास आई है उसके हिसाब से 6 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें 3 रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी इलाके से है, 2 लोहाड़ी इलाके से और एक पिस्का इलाके में रहती है, पिस्का मोड़ में रहती है एक महिला है जो नर्स है सदर अस्पताल की, जो पिछले दिनों एक मरीज की हिंदपीढ़ी में जो मरीज रहती है उसका प्रसव हुआ था, उसकी डिलीवरी हुई थी और उस डिलीवरी में ये नर्स भी शामिल थी और ये संक्रमित यही हुई और उसके बाद फिर उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिलहाल उस महिला का इलाज रिम्स में चल रहा है। उसी के संपर्क में आने से इस नर्स को जो पिस्का मोड़ में रहती है उनमें संक्रमण पाया गया है। 2 लोवाड़ी इलाके के, नामकुम को इलाका है, वो पाए गए हैं। 180 लोगों के सैंपल लिए गए। आपको जैसा कि पता है, हमने बताया पहले खबरों में कि जो कल नेताजी नगर का युवक मिला है उसके संपर्क में आए 180 लोगों का सैंपल लिया गया है। हो सकता है ये उन्हीं के संपर्क में आए हुए 2 लोग हों जो लोवाड़ी से मिले हैं और 3 हिंदपीढ़ी इलाके से मिले हैं। तो अब सिर्फ हिंदपीढ़ी इलाके की बात नहीं हो रही है, अब बाहर निकल गया है कोरोना का संक्रमण। कांटा टोली, लोहाड़ी, पिस्का मोड़, इन तमाम इलाकों में पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण। तो तेजी से दायरा रांची में बढ़ा रहा है कोरोना वायरस।
अब तक हिंदपीढ़ी इलाके में सीमित था, तो हमें लग रहा था कि दूसरे इलाके में रहने वाले बाशिंदे, दूसरे इलाके के लोग सुरक्षित हैं, मगर ये गलतफहमी थी क्योंकि दूसरे इलाके के लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये दायरा बढ़ रहा है, हिंदपीढ़ी से बाहर निकल गया है। नेताजी नगर है, कांटा टोली चौक से थोड़ी दूरी पर, वहां से एक मरीज मिला है, उसके संपर्क में आए 180 लोगों का सैंपल लिया गया है। और लोहाडी, जो उसके बाद नेताजी नगर के बाद दूसरा इलाका आता है लोहाडी, वहां से 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संभवतः उसी युवक के संपर्क में ये दोनों मरीज आए थे। एक नर्स मिली है, पिस्का मोड़ निवासी है, सदर अस्पताल में उनकी सेवा थी, वो सेवा दे रही थी सदर अस्पताल में, और पिछले दिनों एक डिलीवरी हुई थी एक महिला की जो पॉजिटिव पाई गई बाद डिलीवरी के बाद, जिसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। उन्हीं के कांटेक्ट में आने से ये नर्स पॉजिटिव पाई गई हैं। तो कुल 6 संख्या है, 3 हिंदपीढ़ी के, 2 लोहाडी के और 1 पिस्का मोड़, यानी कि 6 कुल। और कुल संख्या झारखंड की अगर बात करें तो 73 पे पहुंच गई है। चिंता बढ़ाने वाली खबर दोनों ही है कि एक तो आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरा दायरा बढ़ रहा है। हिंदपीढ़ी से बाहर निकल चुका है। आज जो 6 मामले मिले हैं, 3 हिंदपीढ़ी से हॉटस्पॉट इलाके, 2 लोहाडी से है जो नामकुम का इलाका आता है, और 1 पिस्का मोड़। तो दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सत्यव्रत किरण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव रिम्स से। सत्यव्रत, हालांकि अभी इसकी रिम्स से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर आपके पास जो जानकारी आई है वो 100% सच्ची लग रही, क्योंकि हमारे पास भी वही जानकारी आई है कि 3 हिंदपीढ़ी के, 2 लोहाडी के और 1 पिस्का मोड़ की नर्स है जो सदर अस्पताल में संक्रमित हुई हैं। अब तो जो चिंता की हम बात कर रहे थे, वो चिंता के आगे अगर हम बड़ी लगा दे तो कहीं से गलत नहीं, बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक हिंदपीढ़ी इलाके तक सीमित था कोरोना का संक्रमण, मगर अब ये तेजी से फैल रहा है। नेताजी नगर, लोहाडी, पिस्का मोड़, तो धीरे धीरे जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और हर दिन नए नए इलाकों से मरीज आ रहे हैं, लग रहा है कि पूरे तेजी से रांची को अपनी जद में ले लेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब शायद यह संक्रमण जो है वो हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी से निकल चुका है। और लगातार अगर कल की बात करें तो जिस तरह से कांटा टोली के नेताजी नगर में एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे, और उसके बाद अभी यानी कि नेताजी नगर कांटा टोली से महज थोड़ी दूर का अंतर है सारिफ, जो कि लोहाडी का एरिया कहलाता है, नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है। और वैसे में वहां कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज पाए जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वहीं अगर बात करें तो पिस्का मोड़, जो कि काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, रांची शहर का प्रमुख जो इलाका है वो माना जाता है, रातू रोड का एरिया कहा जाता है, और वहां वो नर्स रहा करती थी। सारिफ, एक बात और माननी होगी कि जिस तरह से लगातार जो संक्रमण का खतरा है वो मेडिकल कर्मियों पर जो है, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है वो लगातार हो रहा है। अभी जो सूचना आ रही है सारिफ, कि फिलहाल इस बात की अब तक कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कि जो 2 और व्यक्ति जो संक्रमित हुए हैं, जो कि लोहाडी के रहने वाले हैं, वो शायद 108 एम्बुलेंस चलाते थे। तो देखिए सारिफ, किस तरह से जो एक महिला है, जो एक नर्स है, जो सदर अस्पताल में सेवा दिया करती थी और पिस्का मोड़ की रहने वाली है, वो संक्रमित पाई जा रही है। जो एम्बुलेंस चालक है, 108 एम्बुलेंस चालक जो लगातार जो है वो मेहनत कर रहे हैं इस महामारी में, लगातार जो एम्बुलेंस चालक है वो लगातार एक लड़ाकू की तरह लड़ रहे हैं। और वैसे सभी पॉजिटिव मरीजों को रिम्स लेकर पहुंचते हैं, या फिर दूसरे जगह से जो संदिग्ध है उन्हें लेकर जो क्वारंटाइन सेंटर या फिर रिम्स पहुंचा जाता है। वैसे में देखिए अब संक्रमण जो है वो किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों का जो है वो को भी संक्रमित कर रहा है। अगर आप रिम्स की बात करेंगे सारिफ, तो आपको पता होगा कि 2 दिनों पहले भी जो रिम्स में है वो एक प्रसव कराया गया था। जो महिला है वो हिंदपीढ़ी की रहने वाली थी, और उस महिला का प्रसव रिम्स के स्त्री एवं प्रसूति विभाग में किया गया था, और जिसके बाद इस बात की पुष्टि हुई थी कि जिस महिला का प्रसव कराया गया है वो संक्रमित है। उसके बाद उस महिला को रिम्स के कोविड वार्ड लाया गया, और जो भी स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के चिकित्सक है, जो नर्स है, उन्हें लगातार क्वारंटाइन किया जा रहा था, उनका सैंपल लिया जा रहा था। और सारिफ, इस वक्त रिम्स का जो स्त्री और प्रसूति रोग विभाग है वो फिलहाल बंद पड़ा है, क्योंकि सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इससे पहले सदर अस्पताल भी इस जद में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी जो है वो लगातार लोगों की सेवा करते करते खुद बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है सारिफ। सत्यव्रत, अभी तो और चिंता बढ़ेगी, क्योंकि जो कल नेताजी नगर से जो युवक मिला है, पॉजिटिव पाया गया है, उसके संपर्क में आए 180 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। और 180 लोग कहाँ के हैं? सिर्फ नेताजी नगर के हैं, या फिर जो संपर्क में आए थे दूसरे इलाकों के हैं? क्योंकि वो जो था वो काम करता था
स्वास्थ्य विभाग में ही काम करता था, प्राइवेट क्लिनिक चलाता था, टेस्ट सेंटर में था, माफ कीजिएगा, पैथोलॉजी लैब में था, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में वो काम करता था। तो वो कौन से लोग हैं 180 लोग जो उसके संपर्क में आए? क्या वो मरीज थे जो सैंपल्स देने अपने वहां पहुंचे थे, या वो उनके पास पहुंचा था सैंपल लेने, या आस पड़ोस के लोग? 180 बड़ा आंकड़ा है, बड़े लोग हैं। और अगर इनकी रिपोर्ट आती है, 180 लोगों का सैंपल लिया गया है, इसमें से कुछ पॉजिटिव आते हैं, तो फिर वो किसके संपर्क में आए? कोरोना के लिए सबसे खतरनाक बात यही है सत्यव्रत, ये जितना जानलेवा नहीं है, उससे ज्यादा इसमें जो खतरे वाली बात है कि ये फैलता बहुत तेजी से है। जो चेन बनाता है वो बहुत तेजी से बनाता है। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती चली जा रही, क्योंकि जब 50 से नीचे का आंकड़ा था तभी रिम्स डायरेक्टर ने कहा था कि बहुत ज्यादा बोझ बढ़ रहा है रिम्स पर।